अपनी आँखों को बंद करेंगे और प्रभु के समक्ष जाते हैं। प्रभु आपका धन्यवाद हो, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो और आपका जय-जयकार हो प्रभु। आपने फिर से हमें एक नया दिन दिया प्रभु, हमको पृथ्वी पे ज़िंदा रखा प्रभु। अपने आप के समक्ष आने का मौका दिया प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, सारी आत्मिक आशीषों के लिए, जो प्रभु आपने हमारे लिए यीशु नाज़री में रख छोड़ी है प्रभु। धन्यवाद देते हैं हमें नया ज़िंदगी जीने के लिए मौका देने के लिए प्रभु, हमें अपना प्रकाशन देने के लिए, हमें एक प्लेटफ़ॉर्म देने के लिए जहाँ पे हम आपकी रोज़ वाणी सुन सकते हैं, जहाँ आपका वचन सुन सकते हैं, जहाँ आपका प्रकाशन सुन सकते हैं, जहाँ एक मार्गों की दिशाएँ को प्रभु सुन सकते हैं प्रभु। आपका वचन जो है हमारे जीवन के लिए ज्योति है, वो हमारे के लिए रास्ता है, उजाला है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं अपने वचन को भेजने के लिए, अपने वचन को भेज के हमें प्रकाशन देने के लिए, व हमें अंधकार से प्रभु छुटकारा देने के लिए धन्यवाद, हमें पापों से मुक्ति दिलवाने के लिए धन्यवाद और हर एक लहू के कतरे के लिए प्रभु जो आपने बहा दिया सलीब पे, जो हमारे पापों का, हमारे शिफा के लिए था, हम उसका लिए आपका आभारी हैं, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने बोला जहाँ 2 या 3 लोग मेरे नाम से इकट्ठा हो जाते हैं प्रभु, वहाँ पे आप उपस्थित होते हैं प्रभु। आपका वचन सच्चा है प्रभु। जब हम लोग यहाँ पे आपके नाम से एकत्रित हुए हैं प्रभु, 3 या 3 से ज़्यादा लोग एकत्रित हो चुके हैं प्रभु, आपकी हज़ूरी यहाँ पे है। आप यहाँ पे अपना सिंहासन लगा चुके हैं प्रभु और हमारी प्रशंसा, हमारी तारीफ़ करो प्रभु और हमारी आराधना को ग्रहण करें प्रभु और प्रभु हमें ब्लेस करें प्रभु और हमें आत्मिक आशीषों को और लेने में प्रभु अग्रसर करें प्रभु और हमें अपना प्रकाशन दें। हम आपका अभिनंदन करते हैं, आपकी तारीफ़ करते हैं, हम बड़ाई करते हैं प्रभु और सारा आदर, सारा जलाल, सारी महिमा आपको देते हैं। इस चैनल को फिर से ब्लेस करते हैं और आज का प्रभु कार्यक्रम को शुरू करते हैं, आज की आराधना को शुरू करते हैं। आमंत्रित करेंगे जोरदार तालियों के साथ शिवानी बहन को आराधना को लीड करें। प्रेज़ द लॉर्ड, सभी को जय मसीह। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं मेरे पवित्र आत्मा, मेरे परमेश्वर पिता। आपने एक सुंदर सा समय दिया है मेरे परमेश्वर पिता, अपने पाँव चढ़ने के तल्लुक आने के लिए मेरे यीशु राजा, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं मेरे यीशु राजा, मेरे परमेश्वर पिता। आपने हमें पूरा दिन पूरी रात संभाल बचा के रखा मेरे परमेश्वर, ताकि हमें कोई समस्या ना होने पाए मेरे परमेश्वर। हाँ पिता, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। परमेश्वर, हमें परमेश्वर एक मौका दिया है परमेश्वर, अपनी आराधना, अपनी महिमा करने के लिए परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। आराधना करने में परमेश्वर हमारी सहायता मदद करना, ताकि इस आराधना के द्वारा सभी भाई बहन ब्लेस होने पाए। धन्यवाद करते हैं। आइए हम लोग परमेश्वर की आराधना को आगे बढ़ाते हैं। हालेलुया। धन्यवाद मेरे यीशु राजा। प्रभु आपकी दया है, सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करता है मेरा यीशु, करता है मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी दया से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। यीशु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। यीशु आपकी दया से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, ओ पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। इतना किया है यीशु, इतना किया है यीशु, मेरा नाम हो रहा है। यीशु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी दया है, सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी दया है, सब काम हो रहा है। तेरी बदौलत यीशु भजन सुना रही हूँ, तेरी बदौलत यीशु
भजन सुना रही हूँ, चाहे अगर जोगेशु, चाहे अगर जोगेशु, सब कुछ कर वो सकता। हो यीशु आपकी दया है, सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी दया से सब काम हो रहा है। यीशु आपकी दया है, सब काम हो रहा है। उसके बिना एक भी पत्ता भी हिल न सकता, उसके बिना एक भी पत्ता भी हिल न सकता। चाहे अगर जो यीशु, चाहे अगर जो यीशु, सब कुछ कर वो सकता। प्रभु आपकी दया है कि मेरा सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी दया है, सब काम हो रहा है। करता है मेरा यीशु, ओ करता है मेरा यीशु, मेरा नाम हो रहा है। यीशु आपकी दया से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी दया है, सब काम हो रहा है। यीशु आपकी दया से सब काम हो रहा है। वो मीठा नाम यहोवा का मेरे दिल विच बस जावे। ओ यीशु राजा देखा जाने छो, मैनू बरकत मिल जावे। ओ मीठा नाम यहोवा का मैनू बरकत मिल जावे। ओ यीशु राजा देखा जाने छो, मैनू बरकत मिल जावे। वो मेरा बल भी यहोवा है, वो चट्टान यहोवा है। वो मेरा बल भी यहोवा है, वो चट्टान यहोवा है। ओ मीठा नाम यहोवा का मेरे दिल विच बस जावे। ओ यीशु राजा देखा जाने छो, मैनू बरकत मिल जावे। हो मेरा आज भी यहोवा है, मेरा कल भी यहोवा है। ओ मेरा आज भी यहोवा है, मेरा कल भी यहोवा है। खुदा आज तेरी बंदगी छो, तेरे रूदा मसावे। ओ मीठा नाम यहोवा का मेरे दिल विच बस जावे। ओ यीशु राजा देखा जाने छो, मैनू बरकत मिल जावे। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं खुदावंद राजा परमेश्वर पिता, अपने वर्शिप करने में सहायता मदद किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इस वर्शिप के द्वारा सभी भाई बहन को आशीष मिले और आपको महिमा। सभी भाई बहन को जय मसीह। सॉरी, जब मैं आराधना करती हूँ तो यहाँ बगल में दो आंटी रहती है ना, बहुत ध्यान से सुनती है, इसीलिए थोड़ा स्लो करके गाती हूँ। अच्छा, बहुत बेटा आपने अच्छा किया, गाया बेटा। गॉड ब्लेस यू एंड गुड विशेस। प्रभु की महिमा करने के लिए आपका धन्यवाद हो। और बहुत सुरीली वॉइस है आप दोनों की। अब मैं सुमन को आमंत्रित करूँगा और फिर पूजा बेटी लेगी स्तुति। सुमन बेटा, राम आईडी से।
प्रभु की महिमा करें, स्तुति गाएं बेटा। हालेलुया। आइए परमेश्वर की आराधना करते हैं। सामों से है चारों पैर मेरे यीशु की आराधना, रात और दिन सुबह और शाम मेरे यीशु को आराधना, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना आत्मा को, आराधना पिता को। चाहे कुछ भी हो बन जाए, आराधना में करता रहूं, गम के बादल या हो खुशियाँ, आराधना में करती रहूं, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को। आशीष मुझको मिले ना मिले, आराधना में करता रहूं, चंगाई मुझको मिले ना मिले, आराधना में करता रहूं, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना आत्मा को, आराधना पिता को। जो आग से जवाब दे वो मेरा यहोवा है, जो आग से जवाब दे वो मेरा यहोवा है। साथ चले अगुवाई करे, मेरी लड़ाई यहोवा लड़े। साथ चले अगुवाई करे, मेरी लड़ाई यहोवा लड़े। समुंदर को कर दो भाग है, वो मेरा यहोवा है। जो आग से जवाब दे वो मेरा यहोवा है। अद्भुत काम यहोवा करे, यीशु है पानी ऊपर जो चले। अद्भुत काम यहोवा करे, यीशु है पानी ऊपर जो चले। तूफानों को जो डांट दे वो मेरा यहोवा है। तूफानों को जो डांट दे वो मेरा यहोवा है। जो आग से जवाब दे वो मेरा यहोवा है। आग बनाया है उसने मुझे, भस्म करने वाली आग है वो। इतना कोई मेरे पास नहीं, जितना मेरे दिल के पास है वो। मुझ में नहीं अब वो आग है, वो मेरा यहोवा है। मुझ में नहीं अब वो आग है, वो मेरा यहोवा है। जो आग से जवाब दे वो मेरा यहोवा है। जो आग से जवाब दे वो मेरा यहोवा है। साथ चले
अगुवाई करे मेरी लड़ाई, यहोवा लड़े। समुंदर को कर दो भाग है, वो मेरा यहोवा है। जो आग से जवाब दे, वो मेरा यहोवा है। थैंक यू बेटा, बहुत बढ़िया। पूजा बेटा, आप लीड करें, स्तुति करें। वैसे आज तो वचन का टाइम हो गया है। एक छोटी सी स्तुति करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक आप अभी छोटी सी स्तुति करो, फिर हम आगे वचन को करते हैं, है ना बेटा? थैंक यू बच्चा। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम बाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। हालेलुया। जय मसीह को। जय मसीह की, जय मसीह की। बेटा सब लोगों ने बहुत अच्छी आराधना किया, और प्रभु सबको आशीष दे और ब्लेसिंग दे। देखिए, आराधना का टाइम थोड़ा ज़्यादा इसलिए हम लोग ले लेते हैं क्योंकि आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। और हम लोग कहते हैं प्रशंसा और आराधना जब ऊपर जाती है तो उत्तर लेके नीचे आता है। तो कुछ भी जो प्रभु के राज्य में किया जाता है उसमें जो है कुछ भी वेस्ट नहीं होता है। ये आप बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट बात जान लीजिए, है ना? आराधना अपने आप में एक छुटकारा का कारण है। आराधना एक लड़ाई है। अभी आपको मैं आज सबसे पहले सब लोग अभी माइक खोल के हर एक व्यक्ति बोलेगा कि मैं लड़ाई के लिए तैयार हूँ, क्योंकि आज का सेशन लड़ाई के लिए है। या ये तलवार और भाले वाली लड़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ मैं आज, है ना? एक युद्ध है जो एक आत्मिक युद्ध है, और यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जा रहा है आप लोगों को। जो सैनिक लोग होते हैं उनको ट्रेनिंग दिया जाता है युद्ध के लड़ने के लिए। और रणभूमि जो है आपका डेली का एनवायरनमेंट है, डेली आपकी ऑफिस है, आपका वर्क प्लेस है, आपका घर है, जहाँ रहते हैं वहाँ है, वो एक रणभूमि है। पर ये ट्रेनिंग ग्राउंड है। तो यहाँ ट्रेनिंग ग्राउंड है और यहाँ पे आपको ट्रेन किया जा रहा है। तो मैं सबसे निवेदन करूँगा, सब लोग आज अपना माइक खोल के ये घोषणा कर दें कि मैं लड़ाई के लिए तैयार हूँ। जैसे मैं आपको घोषणा करता हूँ कि मैं लड़ाई के लिए तैयार हूँ। क्या आप लोग तैयार हैं? अरे अब अपना अपना माइक खोल के
बोलेंगे हाँ मैं तैयार हूँ। हाँ मैं लड़ाई के लिए तैयार हूँ। लड़ाई के लिए तैयार। सब लोग तैयार, लड़ाई के तैयार हैं? आखिरी भाई, क्रांत, शिवानी बहन, जरूरी है? हाँ, लड़ाई के लिए तैयार हैं, हम सब गरिमा लोग बहन, तैयार हैं। गरिमा बहन, गरिमा बहन आवाज नहीं सुन रही है, जरूरी है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, आज की तैयारी करते हैं, और लड़ाई किससे लड़नी है ये भी मैं आपको शेयर करता हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आज का वचन है। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे एक ऐसी लड़ाई के बारे में जो हमारे पैदा होने से पहले ही हम लोग को लिए तैयार थी। जब हम पैदा भी नहीं हुए थे इस दुनिया में, उस समय से लेके आज तक, और आज से लेके उस समय तक जब तक हम पृथ्वी पे हैं, एक लड़ाई आत्मिक दुनिया में लड़ी जा रही है। हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक बच्चे के लिए, हर एक व्यक्ति जो प्रभु के रूप में बना है, हर एक व्यक्ति जो है प्रभु की जो है ईमान में आगे बढ़ने की कोशिश करता है, हर व्यक्ति जो प्रभु के राज्य को बढ़ाता है। एक युद्ध, लड़ाई है, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। पर वो लड़ाई है कौन सी? 1 पतरस 5:8 बेटा पढ़ो बेटा पूजा। आज थोड़े वचन ज़्यादा पढ़ने पड़ेंगे पर मैं प्रयास करूँगा। 1 पतरस 5:8 किसी को भी मिल जाए पढ़ लें। आत्मिक युद्ध के ऊपर आज मेरा वचन है। 1 पतरस 5:8। नहीं मिल रहा, मैं पढ़ देता हूँ बेटा, छोड़ दो, मैं पढ़ देता हूँ। देखो 1 पतरस 5:8 ये बताता है, बाइबल बताता है, बहुत क्लियरली बताता है कि तुम्हारा विरोधी, मतलब हमारा विरोधी और आपका विरोधी और सारे पूरे जगत का विरोधी एक विरोधी है, उसका नाम लिखा शैतान। तुम्हारा विरोधी शैतान एक भूखे शेर की तरह घूमता रहता है कि किसको चीर खाए और फाड़ खाए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सबका विरोधी है। आप ये ना सोचें कि हम छोटे हैं तो हमारे विरोधी नहीं होगा, हम पढ़ाई कर रहे हैं तो विरोधी नहीं है। छोटा 1 साल का बच्चे का भी विरोधी है, 60 साल का बच्चा उसका विरोधी है, सबका विरोधी है। और इफिशियंस की किताब 6:11 अगर निकाल सकती पूजा बेटा निकालो तुम। इफिशियंस की किताब 6 अध्याय का 11 और 12 पढ़ दो। और लोग भी प्रयास किया करें, लैपटॉप या मोबाइल लेके बैठा करें, जैसे तुरंत निकल जाए वचन। फाइल में कैसे निकल जाता, चालू रहता है इधर तो कैसे? पूजा बेटा आप पढ़ो। आत्मिक युद्ध के हथियार, परमेश्वर के सारे हथियार बांध उसके लो पहले कि तुम इफिशियंस शैतान। का 6:10 से पढ़ो। हमारा युद्ध जो है मांस और लहू से नहीं है, वहां से पढ़ो। आत्मिक युद्ध के हथियार, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति में प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से है, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टों से है कि आत्मा सेनाओं से है जो आकाश में है। बस बहुत बढ़िया। बहुत सब लोग आज बड़ा ध्यान सुने। एक बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है और वो युद्ध है कोई किसी को देखता नहीं है। हो सकता है कि आपका पड़ोसी आपसे लड़ाई कर रहा हो, है ना। हो सकता है कि कहीं आप काम करने गए, वहाँ पे आपसे कोई वर्कर बदतमीजी कर रहा है। हो सकता है कि कोई रास्ते में जा रहा हो, पेड़ नीचे करके उसको दबा दे। हो सकता है कि कहीं कोई जा रहा हो, एक्सीडेंट हो जाए। हो सकता है कि आदमी कहीं पुल के नीचे, आपने सुना पुल के नीचे जा रहे थे, पुल धड़ाक से नीचे गिर गया, कितने लोग मर गए। किसी घर में बैठे हैं, घर में भूकंप आया, धड़ाक से कितने लोग मर गए। ऐसी बहुत सी आपदाएं हैं, बहुत चीज़ें हैं। देखिए, है ना, शिप में जा रहे, शिप पलट जाता है। ऐसी ऐसी चीज़ें जो हम लोग कहते हैं अरे तो ऐसे हो गया वैसे हो गया, परंतु हर चीज़ के पीछे एक जो है आत्मिक रणनीति होती है जिसको समझना पड़ेगा। एक बहुत जैसे बीमारियां होती हैं जिसको कहते हैं घबराहट होती है, किसी को कहते हैं बेचैनी होती है, किसी को ऐसी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जिसका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं, जिसको किसी का पता ही नहीं होता है, कि डॉक्टर भी नहीं ढूंढ पाता कि हो क्यों रहा है ना।
बहुत सारी विभिन्न विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं। कैंसर का नाम आजकल बड़ा प्रचलित चल रहा है। कैंसर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, शुगर की बीमारी हो गई, बीपी की बीमारी हो गई, हार्ट की बीमारी हो गई, टीबी की बीमारी हो गई, गठिया रोग आपने सुना होगा। गठिया हो जाता है, दर्द होता है, हड्डी का गलना शुरू होता है, वो हो गया। बहुत सारी विभिन्न विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं। हम लोग सोचते हैं तो आदमी जब बूढ़ा होता तो बीमारी हो जाती है, परंतु बाइबल में कहीं भी आप उठा के देख ले, कहीं नहीं लिखा कि आदमी का जैसी एज बढ़ेगी उसको बीमारी लग जाएगी। बीमारी जो है स्वर्ग में तो है ही नहीं। जो चीज़ स्वर्ग में नहीं है वो पृथ्वी पे भी होनी नहीं चाहिए, ये बात आप जान लीजिए। स्वर्ग में ना बीमारी है, ना गठिया है, ना डायबिटीज़ है, ना शुगर है, ना कैंसर है, ना कोई एक्सीडेंट है, ना कोई हो, वो स्वर्ग में है। इसलिए कहते हैं जैसे आपका राज्य स्वर्ग में हो वैसी पृथ्वी पर भी हो, इसलिए हम लोग कहते हैं। क्योंकि स्वर्ग में है चंगाई, स्वर्ग में हर्ष, स्वर्ग में उल्लास है, स्वर्ग में हजूरी है प्रभु की, और स्वर्ग में है प्रभु की उपस्थिति। और जैसे आप जो है प्रभु को मानने लगते हैं, जैसे आप प्रभु को, यीशु को मानने लगते हैं, तो आपके अंदर भी अद्भुत रीति से हजूरी आ जाता है प्रभु का। और जहाँ प्रभु का हजूरी है वहाँ दुष्टता का हाकिम आप पे अधिकार नहीं ले सकता, कि पहले उसने अधिकार लिया हुआ था, पहले उसने आपको डराया हुआ था, धमकाया हुआ था, आपकी बॉडी में बहुत सारा पेन दिया हुआ था, आपकी बॉडी में बहुत सारी संकट दिया था, आपको डिप्रेशन दिया था, आपको घबराहट दिया था, उलझन दिया था, और आपके इर्द गिर्द ऐसा माहौल बना दिया था कि आप हमेशा परेशान रहते थे और आप सोचते थे कि भैया ये व्यक्ति मेरे से ऐसा क्यों बर्ताव कर रहा है, और यहाँ पे जब जाता हूँ वर्क प्लेस तो मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, क्यों ऐसा होता है कि छोटे बच्चों को साथ दूसरा के लोग दूसरा से व्यवहार करते हैं, क्यों ऐसा होता है कि लोग एक दूसरे के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, चीट करते हैं, क्यों होता है कि मेरा पति दारू पी के आता है, नशे में आता है, लोगों को, बच्चों को मारता है, क्यों होता है। समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, क्योंकि ये एक लड़ाई है। आदम से लड़ाई शुरू हुई थी, आदम पहला व्यक्ति था और हव्वा पहली औरत थी। उस समय से लड़ाई चली आ रही है, आदम को भटकाया, हव्वा को भटकाया, अज्ञाकारिता करा दिया, पाप आ गया, और जब पाप आ गया, पाप से सारे दरवाजे खुल जाते हैं, है ना। और अभी भी दरवाजे खुले हुए हैं। मसीहत में आने के बावजूद भी हमको समझ नहीं आता कि हमारे साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि उस अधिकार को आप लोग लेते नहीं हैं। वो आपके पास टूल्स, वो आपके पास शस्त्र, वो आपके पास अधिकार, आपको ज्ञात ही नहीं कि आपके पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। देखिए, जब लड़ाई लड़ती है, अभी ईरान और इराक की लड़ाई हो रही है, ईरान और इजराइल लड़ रहा है, तो कैसे लड़ रहा है, बमबारी से लड़ रहा है ना, मिसाइल फेंक रहे हैं एक दूसरे पर, मिसाइल हो गए, बम हो गए, गोले हो गए और बंदूकें हो गई, ये सब चीज़ें। यहाँ पे फिजिकल लड़ाई लड़ता है तब चलता है, समझ रहे हैं। पर जब आत्मिक लड़ाई लड़ते हैं, जब आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है, जब आपको कुछ पता ही नहीं कि भैया कौन मेरे खिलाफ ऐसा वेदी बना के बैठा है कि मैं यहाँ पे, मेरी दिमाग ख़राब हो जा रहा है, मुझे घबराहट क्यों हो रही है, मेरे को उलझन क्यों हो रही है, आपको पता ही नहीं चल रहा कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मैं तो प्रभु की बाट दे रहा हूँ, मुझ पर अटैक हुआ जा रहा है। तो वहाँ पे आत्मिक युद्ध के लिए आपको आत्मिक हथियार चाहिए। आत्मिक हथियार जो ऐसे हथियार जो दिखते नहीं है परंतु वो असलियत में होते हैं, समझ रहे हैं। आत्मिक हथियार बड़े जरूरी हैं, पर आत्मिक हथियार होते कहाँ हैं, आत्मिक हथियार से लड़ाई कैसे लड़ी जाती है, वो मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। लंबा सेशन हो जाएगा, पर मैं आज छोटा लूँगा, कल फिर से लूँगा। कई सारे हथियार हैं जो आपको लेने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, और उसको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लड़ाई हारना नहीं है आप लोगों को, आप सब लोग योद्धा हैं, आप लोगों को प्रभु ने चुना है, ये नहीं कि हार जाएं। हार नहीं माननी है, लड़ाई लड़नी है और विजय यात्रा प्राप्त करनी है, क्योंकि विजय आपकी हो चुकी है। अब आप जो है विजय प्राप्त करने के प्रयास नहीं कर रहे हैं, परंतु आप विजय से आप युद्ध लड़ रहे हैं, आप उद्धार से युद्ध लड़ रहे हैं, क्योंकि आप यीशु मसीह को देख चुके हैं, यीशु मसीह को मान चुके हैं, यीशु मसीह का पवित्र आत्मा आप अंदर आ चुका है। अब आप बलवंत से भी बढ़कर हैं, जिसके अंदर पवित्र आत्मा आ गया है। संतोष बताए रहे कि आवाज मेरी आ रही है, आप लोगों को नहीं आ रही है। आ रही है सर, आ रही है, आ संतोष रही है भाई का बराबर मैसेज आया कि मेरी आवाज नहीं आ रही है। संतोष भाई आप डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करिए, हो सकता है कि आ रही भैया आवाज आपकी। संतोष भाई आप फिर से कनेक्ट करिए, हो सकता है कोई इशू हो, है ना। तो ज़रूरी है कि भैया आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा, और जो हार नहीं माननी, जो हार गया वो प्रभु का बेटा नहीं, ये समझ लीजिएगा बहुत, है ना। लड़ाई तो दाऊद को भी लड़ी थी, आप समझिए, दाऊद का अभिषेक हो गया, दाऊद को प्रभु ने चुन लिया था, दाऊद को बोला था कि मैं इसका अभिषेक करता हूँ सैमुएल नबी के द्वारा, और जैसे ही उसका अभिषेक हुआ उसके ऊपर लड़ाई इतनी कहर ढा गया,
तो लोग सेना लेके भागने पड़े, कह रहे रे भैया, ये तो राजा को नियुक्त किया किसने? खुदा ने नियुक्त किया उस व्यक्ति को, और उस पर कहर ढा गया। यीशु नासरी को किसने चुना था? यीशु नासरी को चुना था उसके पिता ने, स्वर्ग के पिता ने। और जैसे ही वहाँ पे अपना मिनिस्ट्री चालू करना शुरू किया, जैसे ही उसने फास्टिंग शुरू किया, भैया सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले कौन आया बताएगा कोई व्यक्ति? आप बताइए कौन है सबसे पहले? उसका काउंटर किससे हो बताए? कोई खोल के माइक अपना बताए, कोई तो बताओ भैया। सब लोग शैतान। हाँ, कुछ बोलते रहो, सब लोग इंटरेक्शन। ठीक है, सबसे पहले जैसे उसका नियुक्ति हुआ तो सबसे पहले शैतान आया उसके पास अटैक करने के लिए, ये आप जान लीजिए। तो शैतान तो आएगा आएगा, ये आपको गारंटी समझ लीजिए। शैतान आपको दिखता नहीं है, परंतु असलियत में है, समझ लीजिए। जैसे खुदा है वैसे शैतान। और उसे लड़ाई लड़ने के लिए आपको ना ताले की तलवार की ज़रूरत है, ना भाले की ज़रूरत है, ना आपको गोली या बारूद की ज़रूरत है, क्योंकि वो दिखता ही नहीं है। अब आपको आत्मिक शस्त्र और शस्त्र वो पहनना पड़ेगा, और आत्मिक युद्ध कैसे लड़ना है वो आपको लड़ना पड़ेगा, कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। मैंने भी इसको धीरे धीरे सीखा है, क्योंकि मुझे बड़ा जिज्ञासा रहती थी कि भैया कैसे इसको मैं टैकल करूं। तो हम लोग आज सबसे पहले पढ़ेंगे कि सबसे पहला जो हथियार जो है शैतान के खिलाफ, जो यीशु नासरी ने जंगल में किया था, वो था परमेश्वर का लिखित वचन। जो बाइबल में आपका वचन मिल गया है वो दर्ज वचन है, प्रभु की मुंह से वाणी निकली है, वो एक वचन है जिसकी वजह से वसीले से आप लड़ाई लड़ सकते हैं। तो उसमें लिखा है इब्रानी 4:12 लिखा है। अब आप पढ़िएगा नहीं, मैं आपको बताता रहा हूँ, जहाँ पे पूजा बेटी को जरूरत हो कि मैं बताऊँगा कि कहाँ पे पढ़ना है। इब्रानी 4:12 लिखा है कि जो वचन है दो धारी तलवार की तरह होती है। जब आप मुंह से उसको बोलना शुरू कर देते हैं मेरे खिलाफ, जो भी शस्त्र बना है वो सब डिस्ट्रॉय होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि हवा में बातें करते हैं? वो असलियत में होने लगता है, समझ रहे हैं, है ना? तो वो आपको मुंह से डिक्लेयर करना है, जो प्रभु का लिखित वचन है वो बोलना है। जैसे यीशु नासरी ने बोला था, लिखा है लिखा है लिखा है। प्रभु जो है बोला कि मनुष्य खाली रोटी से नहीं जिएगा, परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकला है उससे जीवित रहेगा, समझ रहे हैं? तो आपको बोलना है, आपको, समझ रहे हैं? और उसके बाद लिखा है यिर्मयाह 23:29 का लिखा है। यिर्मयाह, आप बाइबल को पढ़िएगा, उसमें लिखा है हर एक वचन जो होता है वो हथौड़े की तरह होता है और आग की तरह होता है। मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया था कि जितना वचन आप अंदर मन में ले लेंगे, जितना वचन आप अंदर बैठा लेंगे, जितना वचन, उतनी आग आपके अंदर हो जाएगा, इतना आपके अंदर आग हो जाए। आप चलते फिरते एक भट्टी की तरह चलेंगे। भट्टी है ना, वो भट्टी क्या होती है? और को जलाएगी नहीं, वो भट्टी क्या है? शैतान को डराएगी। आप किसी रूम में एंटर कर दिए, आपके शस्त्र अस्त्र जो बनाए गए सब डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगे। आप किसी रूम में गए, वहाँ पे अशांति, वहाँ पे शांति हो जाएगी। दुष्टता, वहाँ पे दुष्ट आपको देख के भागेगा, समझ रहे हैं? डरेगा कि अरे भैया ये आदमी आ गया। आप वचन जैसे बोलोगे आत्मिक दुनिया में हड़कंप मच जाएगा। जैसे उस दिन संतोष भाई ने, मैडम ने बताया था कि जब हम प्रार्थना कर रहे थे, उनकी बिटिया के पास एक वरदान है कि आत्मिक दुनिया में देख सकती हैं। उनकी बिटिया के अंदर वरदान प्रभु ने दिया हुआ है। तो जब हम लोग प्रार्थना करते हैं गूगल मीट में, तो जो है आत्मिक दुनिया में हड़कंप मच जाता है। वो पूरा दुष्टा की आत्माएं आपके घर से भागने लगती हैं। तो बड़ा ज़रूरी है आपको डिक्लेयर करना है, वचन को डिक्लेयर करना है। और पहले दूसरा जो है इम्पोर्टेंट पार्ट, प्रेज एंड वर्शिप। सर जी वो गाली देने लगती हैं। हाँ जी, हेलो जी, सर जी वो गाली देने लगती हैं। हाँ चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। घबराने लगती हैं। देखिए देखिए, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपके पास इतना शक्ति, आपको पता अगर हो जाए कि आप कितने शक्तिशाली हैं, तो आप तो एकदम मज़ा आ जाएगा आपको, समझ रहे हैं? और स्तुति और आराधना, दूसरा जो इम्पोर्टेंट है स्तुति और आराधना। भजन संहिता 22:3 में लिखा है कि प्रभु जो है अपने आराधकों की स्तुति पे विराजमान होता है। इसलिए हम लोग स्तुति को, आराधना को टाइम देते हैं, क्योंकि जैसे हम लोग स्तुति आराधना करते हैं, प्रभु यीशु नासरी का सिंहासन लग जाता है स्तुतियों पे। जब सिंहासन प्रभु का लग जाता है तो समझिए वो वेदी बन जाती है। और जब वो वेदी बन जाती है, वहाँ पे प्रभु की हजूरी आ जाती है। जब हजूरी आ जाती है तो वहाँ पे समझिए जितनी अंधकारी शक्तियाँ आपके घर में बैठी हैं सब निकल के बाहर बाहर दौड़ के भाग जाएंगी। हर एक घर में, आपको क्या लगता है कि जो आप मोबाइल देखते हैं और मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, क्या वो ऐसी खाली पीली कुछ नहीं होता है। एक वेदी बन गया है आपके घर में, और इस वेदी के द्वारा आपके घर में जो है सारी दुष्टता की ताकतों का अंत हो रहा है। आपके जीवन में एक नया प्रकाश हो रहा है।
आपके लिए नए जीवन में नई चंगाई आ रही है, आपके घर में एक बरकत आ रही है, आपके दरवाजे खुल रहे हैं। ये जो डिवाइस है पोर्टल नहीं है, ये बहुत बड़ा एक वो पोर्टल है। मतलब इसी डिवाइस के थ्रू आपके घर में सारे हाकिम भी आ सकते हैं, मालूम है। जैसे आप डिवाइस को खोल के आप गंदे चलचित्र देखते हैं, आप फिल्मी गाने देखते हैं, गंदी बातें सुनते हैं, गंदे चुटकुले सुनते हैं, निंदा सुनते हैं, अश्लील चीज़ें देखते हैं, तो उसी समय आपको क्या लगता है कुछ हो नहीं रहा होता है। उसी समय आपके घर में बेड़ियां बंध रही होती हैं, आपके फाइनेंसिस को श्राप मिल रहा है, आपके फाइनेंसिस को, आपकी हेल्थ को, आपके आगे फ्यूचर लेवल्स को, आपके आने वाली ज़िंदगी को श्राप में कन्वर्ट हो रहा है। क्योंकि इसके द्वारा, महिमा के द्वारा आपके घर में छुटकारा मिलता है, और जो है गंदी चीज़ों देखने के द्वारा आपके घर में बंधन होने शुरू होते हैं, और बंधुआई में चले जाते हैं लोग। बहुत सारे लोग ऐसे बंधुआई में जा चुके हैं, समझ रहे हैं। बंधुआई मतलब आत्मिक बंधुआई, जो आप देख नहीं सकते हैं। आप जाने का कुछ प्रयास कर रहे हैं, कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, आपके पास पैसा बहुत है, अब जहाँ पैसा डाल रहे हैं वहाँ पे सब आपको लॉस हो रहा है। ये आत्मिक बंधुआई है, और वो एक दरवाज़ा खुल जाता है आत्मिक शक्तियों को कि आपके आने वाले जनरेशन्स को आपको पीड़ा दे सके। क्योंकि देखिए, प्रभु ने लिखा है कि मैं आया हूँ तुम्हें जीवन देने के लिए। ये आप आज ज़िंदगी में याद रखिए क्या कि हमारा अधिकार है जीवन। जीवन मतलब बहुतायत का जीवन, ये यीशु मसीह ने बोला है। बहुतायत का जीवन मतलब आपके घर में हमेशा खाने पीने की वस्तु हमेशा भरी रहेगी। बहुतायत का जीवन मतलब आपके स्वास्थ्य प्रभु के अनुग्रह में अच्छा रहेगा। आपका बहुतायत का जीवन मतलब कि आपको कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। बहुतायत का जीवन मतलब कि आपके पास इतना होगा कि आपके पास कोई व्यक्ति आएगा तो आप उसको और भी दे सकते हैं। आपके पास तो ऑलरेडी इतना है कि औरों के लिए भी आए कि हाँ भैया चलो तुम भी खाना खा लो, तुम भी खाना खा लो, तुम भी खाना खा लो। औरों को आप देंगे पैसे, हाँ भैया कोई आने गरीब आदमी आ गया उसको लो भैया तुम 100 रुपये ले लो, तुम भी खाओ, एंजॉय करो। अच्छी, तो ये बड़ा ज़रूरी है, समझ रहे हैं। उसके बाद जो है इसमें लिखा है ये 1 पीटर 1:16, उसमें लिखा 1:15-1:16 लिखा है, प्रभु ने कहा कि तुम जो है पवित्र बनो क्योंकि मैं भी पवित्र हूँ। प्रभु पवित्र है, परमेश्वर पवित्र है, और जो घृणा करता है अपवित्र चीज़ों से। अपवित्र चीज़ का मतलब मालूम है आप लोगों को होता क्या है? अपवित्र चीज़ का मतलब जो है, समझिए बहुत ध्यान से समझिए, ऐसी कोई भी चीज़ जो प्रभु को महिमा नहीं देती है, ऐसी कोई भी चीज़ जो है प्रभु के खिलाफ जाती है। जैसे आपने कोई मूर्ति घर में रख ली, या आपने ऐसा कोई चीज़ रख ली जो मतलब प्रभु को पसंद नहीं है, समझ रहे हैं। अन्य देवी देवताओं को चढ़ावा आया हुआ है, वो आपने प्रसाद को ग्रहण कर लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको। बहुत नॉर्मली लोग खा लेते हैं, खाना नहीं चाहिए, सीधी से माफ़ करिएगा, मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा हूँ, परंतु देखिए एक ही टेबल में से खा सकते हैं आप। या तो प्रभु भोज ले सकते हैं, या अन्य देवी देवताओं का प्रभु भोज ले सकते हैं। समझ लीजिएगा, हम जब प्रभु भोज लेते हैं इसका हम लोग प्रभु को याद करते हैं। जब अन्य देवी देवताओं को जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है, जो भी अभी चलता है, चल रहा है, जो भी चलता रहता है, उनका फिर वो उनका भोज होता है। उनका भोज आप नहीं खा सकते, आप एक ही भोज में से खाइए ना। उनके भोज में से खाएंगे तो श्राप आएंगे, प्रभु के भोज में से खाएंगे तो आशीष आएगी। आप वहीं से खाइए प्रभु, या पवित्र बनो। ऐसा कोई मूर्ति मत रखो, और प्रभु की भी आप कोई वो मत रखो। यीशु मसीह का लोग मानो फ़ोटो लगा लेते हैं घर में, ये बड़ा बेवकूफ़ी वाली बात है। यीशु मसीह का कोई फ़ोटो नहीं लगाना आपको, ना क्रूस रखना है, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। वो आप क्रूस पे लटका हुआ खुदा नहीं है, ये आवाज़ याद रखिएगा। क्रूस एक, क्रॉस का मतलब क्या था? क्रॉस एक योजना थी, वो श्राप जो था हमारा और आपका, वो श्राप जो था यीशु मसीह पे लाद दिया गया था क्रॉस के ऊपर, वो सलीब के ऊपर, वो एक वेदी थी, उस पर सब श्राप संसार के लाद दिए गए थे। वो ना आपको क्रॉस रखना है घर में, ना आपको फोटो रखना है, ना आपको कोई ऐसी चीज़ रखनी है जो प्रतिमा रखनी है यीशु मसीह की। आपको खाली मन में रखना है। प्रभु कहते हैं मैं तेरे मन में वास करने आता हूँ, समझ रहे हैं। और उसकी कोई प्रतिमा ना बनाए, क्योंकि प्रतिमा आपको कोई मालूम ही नहीं है वो प्रभु कैसे दिखता है। आपको कैसे प्रतिमा दिखा सकते हैं? प्रभु तो आत्मा है, लिखा है, आप पढ़ लीजिएगा, प्रभु आत्मा है, समझ रहे हैं। और किसी का प्रतिमा बनाना जो है मूर्खता है, उससे श्राप आ जाते हैं घर में। कोई भी ऐसी चीज़ ना रखें जो अन्य देवी देवताओं को चढ़ाई गई है, या उनको पहनाई गई है, या उनको चुन्नी हो, या माला हो, या खाना हो, या कोई सिंबल हो, या आगरा गए तो वहाँ से आगरा का वो उठा कर लोग ताजमहल उठा कर ले आते हैं। समझ लीजिए बेवकूफ़ी हरकतें करिएगा नहीं। वो ताजमहल क्या है? मानो कब्र है। वो कौन थी? मुमताज़ की कब्र रख रहे हैं आप। ऐसा कोई ताबीज़ मत रखिए घर में,
ऐसा कोई टोना टोटका नमक, कोई पता नमक से कर लो, ऐसे कर लो या मिर्ची रख लो, ये सब फालतू वाली चीज़ें करिएगा नहीं, फंस जाएंगे आप लोग बुरी तरह। काला धागा लोग पहन लेते हैं, हमने बहुत देखा। मसीह लोग भी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं। पैर में दर्द हुआ, चलो काला धागा बांध लो, गले में काला धागा बांध लो, कोई ताबीज़ बांध लो। ये आप करेंगे, मूर्खता वाली बातें ना करें आप। उससे शराब आएगा घर में, उससे आप शैतान को खुला निमंत्रण दे रहे कि आओ मुझे घात करो, नाश करो और मार दो। बहुत बुरी तरह प्रॉब्लम फंस जाएंगे, समझ रहे हैं? तो ये सब ना करें। लिखा, फिर बाद में लिखा विश्वास की प्रार्थना। विश्वास की प्रार्थना बड़ा ज़रूरी है, समझ रहे हैं? प्रार्थना ही करनी है। प्रार्थना तो होती है, 2 टाइप की प्रार्थना होती है। चलिए, एक प्रार्थना होती है प्रभु प्रभु आप मेरी बातें सुनिए, प्रभु प्रभु मैं बड़ा दुखी हूँ, प्रभु प्रभु मैं बड़ा परेशान हूँ। ये वाली प्रार्थना करेंगे तो प्रभु प्रभु को आपको कुछ नहीं सुनने वाला नहीं। आपको बोलना है विश्वास की प्रार्थना। विश्वास की प्रार्थना करते, प्रभु आज मेरे साथ ये घर में दिक्कत है। ऐसे बातें करो आप ना, आप अरे जैसे हम लोग आपस में गूगल मीट बातें करें, वैसे आप प्रभु को बोलिए, आंखें बंद करिए, प्रभु आज मेरे घर में ये दिक्कत है, प्रभु मुझे मालूम है ये है, प्रभु पर मुझे मालूम है आपका वचन ये कहता है कि आपके द्वारा मैं सब कुछ कर सकती हूँ। प्रभु आपका वचन कहता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ। प्रभु आपका मैं वचन डिक्लेयर करती हूँ कि मेरे घर के खिलाफ, मेरे खिलाफ, मेरी जॉब के खिलाफ, मेरे मानसिक संतुलन के खिलाफ जितने भी हथियार बने हैं, मेरे फाइनेंसिस के खिलाफ, मेरे आर्थिक स्थिति के खिलाफ जितना भी अस्त्र शस्त्र तैयार किया, जितनी विधियाँ तैयार की हैं, और जो है मेरे बच्चों के खिलाफ जितना भी अस्त्र शस्त्र तैयार हुआ है, और जो है मेरी हेल्थ के खिलाफ जितना भी अस्त्र शस्त्र तैयार हुआ है आत्मिक दुनिया में, मैं यीशु मसीह के नाम से सारी वेदियों को उखाड़ के फेंक देती हूँ। यीशु मसीह के नाम से उस ज्वाला को आसमान की आँख से भस्म हो जाए हर एक वेदी। ऐसे बोलना आप लोगों को। ये होती है लड़ाई, ये है लड़ाई। आत्मिक दुनिया में हड़कंप मच जाएगा। ये नहीं बोलना अरे प्रभु मेरे साथ ये क्यों कर दिया, ये प्रभु मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये प्रभु मैंने क्या गुनाह किया था तूने मुझे लाद दिया। ये सब आप करेंगे तो हारी वाली बातें करेंगे। ये सब कहेंगे, प्रभु कहेगा मैंने तो भैया इसको ताकत दी अपनी, मैंने तो अपनी सामर्थ्य दिया, मैंने तो अपना बेटा कुर्बान कर दिया इसके लिए, परंतु ये बेटी, ये मेरा बेटा, ये बच्चा हारी हुई बातें कर रहा है। पैसा नहीं है घर में तो बोलो प्रभु, देखिए बस समझिए, हर चीज़ आत्मिक। पैसा आपको नोट दिखता है, वो नोट पैसा थोड़ी होता है, समझ रहे हैं? न सिलेंडर दिख रहा है, वो गैस थोड़ी है, पेट्रोल, ये सब चीज़ें आत्मिक दुनिया से आता है। जैसे ही आप बोले यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं है, इसका मतलब आप उसमें समर्थ हो, उससे आप एग्री हो गए। और जैसे ही आप एग्रीमेंट में आ गए, प्रभु ने जो लिखा है उससे एग्रीमेंट में आ गए, वो आत्मिक दुनिया में होने शुरू हो जाएगा। आपको पता ही नहीं आपका फीस कहाँ से जमा हो जाएगी, आपको पता ही नहीं आपके पापा को कॉन्ट्रैक्ट मिलना शुरू हो जाएगा, आपको पता ही नहीं आपके घर में चंगाई आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि पता ही नहीं आपके पति और पत्नी का रिश्ता सुलझने लगेगा। जो देख रहे हैं उस पर बोलोगे तो वही हो जाएगा, जो देख रहे हो वही और होना शुरू हो जाएगा। आप घर में लड़ाई देख रहे हो और बोलो अरे लड़ाई क्यों, वो आप जो बोलोगे, जो देख रहे हो वो बोलोगे, वो और हो जाएगा, वो पक्का हो जाएगा। पर जो देख रहे हो उसके विपरीत बोलो। लड़ाई देख रहे हो तो बोलो मेरे घर में प्रेम है, प्रभु आपका धन्यवाद हो, मेरे घर में चंगाई आ चुकी है। आप बीमारी देखो, बोलो प्रभु धन्यवाद हो, यीशु मसीह कोड़े खाने में चंगा होगा। आप बोले गरीबी देखो, बोलो नहीं प्रभु मैं गरीब नहीं हूँ, प्रभु आपने मेरी गरीबी सह ली और आपने मुझे अमीर बना दिया प्रभु। ये सब बोलना है आप लोगों को। बोलो प्रभु आप अपने आप को देखो शरीर में दुर्बल, प्रभु को बोले प्रभु मैं दुर्बल नहीं हूँ, प्रभु आपने मेरी सारी पीड़ाएं सह ली, प्रभु क्रूस पे प्रभु आपने मुझे चंगाई दे दी, प्रभु आपका धन्यवाद हो। ये बोलना है, ये होती लड़ाई, आत्मिक लड़ाई। ऐसे लड़ रहे हैं, आत्मिक लड़ाई ऐसे लड़ी जाती है, समझ रहे? और उसमें बोला है मरकुस 11:23 में लिखा है, अगर तुम्हारे पास विश्वास राई के दाने की तरह भी है, मतलब इतना कम विश्वास भी हो, और बोलेंगे इस पहाड़ को उखड़ के समुद्र में लग जाए तो हो जाएगा। इसका मतलब आपके पास, सबके पास बड़ा विश्वास और छोटा विश्वास कोई नाम की चीज़ नहीं होती। ये बात आप याद रख लीजिए। छोटा विश्वास, बड़ा विश्वास, मेरा विश्वास करूँ, ये कोई बात नहीं होती। विश्वास सबका सेम है, सबको विश्वास प्रभु की ओर से ऑलरेडी मिल चुका है। अब उस विश्वास को लेना और उसमें काम करना है, समझ रहे हैं? उस विश्वास से, जो विश्वास प्रभु ने ऑलरेडी आपके शरीरों में, आत्मा में डिपॉजिट कर दिया, उस विश्वास से लड़ाई लड़नी है, लड़ाई लड़नी है। बोलना नहीं प्रभु आपके नाम के आगे सारी दुनिया झुकती है, आसमान झुकता है, ज़मीन झुकती है
है ना, पताल झुकता है। उस नाम के नाम में है चंगाई, यीशु नाम। नाम जो यीशु नाम जो आपको मिला है वो बहुत बड़ी ताकत की चीज़ समझ लीजिए, आपको हल्के में मत लीजिएगा। यीशु नाम जो हम लोग बोलते हैं, यीशु नाम है क्या चीज़? यीशु नाम एक चंगाई है। यीशु नाम प्रभु का जो है बेटा है। यीशु नाम छुटकारे का स्रोत है, बहुत बड़ा नाम है। जैसी ये वही वाली बात हो गई, जैसे बहुत बड़ा खलीफा को आप जानते हैं, बहुत बड़ा एक डकैत है उसको आप जानते हैं, और कहीं जाए काम नहीं हो रहा, बोलो बेटा तुम जानते नहीं हो, मैं किसको जानता हूँ ऐसे आप बोलेंगे तो बेटा मैं तो बुला लूँ उसको, बोलो मैं बुलाऊँ उसको। या आप प्राइम मिनिस्टर को जानते हैं मान लीजिए, तो बोलेंगे अभी बुलाता हूँ उनको। आपका रिलेशनशिप किससे है, तो वो आपको बताना है भैया, आत्मिक दुनिया को मैं कौन हूँ, ये बोलना पड़ेगा, है ना। और जो है आपको अपनी आत्मिक दुनिया में अपना रैंक, आपका पोजीशन को पता होना चाहिए कि मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ, मेरी आत्मिक दुनिया में मेरा स्टैंड कहाँ पे है, मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, ये बड़ा ज़रूरी है आपको। आप सोचते हैं कि मुझे कोई भी लपड़ा मार के चले जाएगा, मुझे कोई भी धक्का मार के चले जाएगा, मुझे कोई भी हानि पहुँचा के चले जाएगा, मेरी नगरी में आके, मेरे घर में आके कोई भी मुझे छेड़ के चला जाएगा और मैं चुप हो जाऊँगा। ये आपको, चुप व्यक्ति बहुत बड़ा टारगेट है शैतान का। चुप नहीं रहना आपको। चुप जो रहेगा उसको बोले वाह वाह, इसको एक मारा, चुप होगा, इसको दो और मारो, है ना। जैसे ही आपको लगे कि छेड़खानी की हुई है आपकी किसी भी क्षेत्र में, जाइए कमरा बंद करिए और वहाँ प्रभु का नाम लेके जो लड़ाई लड़िए आप आत्मिक दुनिया में, हड़कंप मचा दो आप। 3 से 4 बजे उठ के आप हड़कंप मचा दो। छू कैसे लिया मुझे भैया, हिम्मत कैसे हुई तुम्हें मुझे छूने की, ऐसे बोलिए। मैं प्रभु का बेटा हूँ, मैं प्रभु की बेटी हूँ, और जिसने मुझे छुआ है वह जान ले मैं यहोवा की बेटी हूँ। किसी की हिम्मत नहीं हो सकती मुझे छू देने। ऐसे आप बोलेंगे तभी काम चलेगा, ऐसे नहीं कि हाँ धीरे धीरे नहीं होता काम। लड़ाई लड़नी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा, डराना पड़ेगा कि भैया मैं हूँ कौन, क्योंकि मैं तो बेटी हूँ, और जब मैं बेटी हूँ तो मेरे पास अधिकार है, और अधिकार है। मैं तो यहाँ तो बैठी हूँ पृथ्वी पर मेरा अधिकार मालूम कहाँ पे, मैं स्वर्ग में भी बैठी हुई हूँ, मैं स्वर्ग में बैठा हुआ हूँ। आप दोनों टाइम पे, आप यहाँ भी बैठे हैं, आप स्वर्ग में भी बैठे हैं। जब आप स्वर्ग में बैठे हैं तो स्वर्ग से आप आग गिराइए, स्वर्ग से आप आग बरसाइए, क्योंकि जो लिखा जो आप बोलोगे वो होना शुरू हो जाएगा। उसमें का चाबी मिल गई है, स्वर्ग की चाबी आपको दे दी है। मती में पढ़ेगा 16 और 19 में, उसमें लिखा मैं तुम्हें स्वर्ग की चाबियाँ देता हूँ। यीशु मसीह कहते हैं जो तुम यहाँ पे बांधोगे वो स्वर्ग में बन जाएगा, जो तुम यहाँ पे खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। तो यहाँ पे बोलो ना, स्वर्ग की आग गिर जाए हर एक वेदी पे जो मेरे खिलाफ पड़ेगी, और आशीषों को खोल दो। मेरे घर में सारी आशीषें बरकत की खुल जाएं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मेरे घर में चंगाई की खुल जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मेरे सारे बंदे हुए पुराने जो दरवाजे हैं जो खुलने रहे सब खुल जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मेरे सब बंद दरवाजे खुल जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। ये बोलिए, दरवाजे खुल जाएंगे आपके लिए। आप करके देखिए तो सही, ये बड़ा ज़रूरी है। और हमने कहा प्रभु भोज जो अब हम करते हैं, आज करेंगे, वो बड़ा ज़रूरी है। प्रभु भोज देखिए क्या होता है। प्रभु भोज मतलब आप जुड़ते हैं फिर से वापस प्रभु की सामर्थ्य से जुड़ते हैं। जैसे कि आपका मोबाइल डिस्चार्ज हो गया तो आप मोबाइल को चार्ज करने के लिए मोबाइल को आप फिर से आप सॉकेट में लगाते हैं, प्लग ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी आती है, आपको मोबाइल को चार्ज कर देता है, तब जुड़ जाते हैं। उसी तरह जब प्रभु भोज लेते हैं तो वापस आप थके हुए हैं, हारे हुए हैं, प्रभु कहते हैं जो थका हुआ व्यक्ति है, जो हारा हुआ व्यक्ति है, मत्ती 11:28 में कहते वो मेरे पास, मैं उसको शांति दूंगा, मैं तो उसको विश्राम दूंगा और मैं उसको ताकत दूंगा। पर ये होगा कैसे? बोलने से नहीं होगा। जब आप प्रभु लेते हैं, प्रभु कहते हैं मैं तो थका हुआ हूँ प्रभु, मैं तो हारा हुआ हूँ, परंतु प्रभु मैं आपसे फिर से जुड़ता हूँ, आपको स्मरण करता हूँ। जब तक आप आते हैं मैं आपको स्मरण करता हूँ, प्रभु आपका धन्यवाद हो, मैं आपका प्रभु भोज में शामिल होता हूँ, नई शक्ति नई सामर्थ्य में प्रवेश करता हूँ। ये बोलना है, समझ रहे हैं? और जो है डेली रिपेंटेंस, मतलब आपको डेली आपको माफ़ी मांगना है। प्रभु जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई, माफ़ी करो प्रभु। जाने अनजाने में मैंने किसी को दिल को दुखा दिया, प्रभु मुझे माफ़ करें। जाने अनजाने में मैंने कोई गलत शब्द बोल दिया, किसी को गंदी निगाह से देख लिया, मन में कुड़कुड़ापन ले आया, मन में बुड़बुड़ाने लगे, प्रभु तो मुझे माफ़ करिए। क्या बोले? बोले प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आपने सब कुछ अधिकार दिया, मैं ना कुड़कुड़ाऊँगा ना बुड़बुड़ाऊँगा। आपने मुझे वो लाठी दी जिस लाठी से
मूसा नबी ने समुद्र को पार कर दिया था, समुद्र को 2 भाग में कर दिया, आज भी गाने में गाया था। वो लाठी आपको मिल चुकी है, वो लाठी सच्ची में मिल चुकी है, समझ लीजिएगा आप। वो लाठी है प्रभु का वचन। उस वचन के द्वारा जो है पूरा आकाश भूमंडल तैयार हो गया, वो आपके मुंह में है। वो आप बोलेंगे तो जो है नबी ने क्या किया था, लाल समुद्र को पार कर, आप भी कर सकते हो, समझ रहे हैं। ये बड़ा है, सबको माफ़ करना है। हर व्यक्ति को जिसने आपके खिलाफ गलत किया है, जो आपके साथ गलत कर रहा है, आगे गलत करेगा, सबको माफ़ करते हुए चलिए। क्योंकि अनफॉरगिवनेस मतलब जो होता है, किसी को भी माफ़ नहीं करेंगे तो प्रभु भी आपको माफ़ नहीं करेगा, ये समझ लीजिएगा। प्रभु ने कहा अगर तुम अपने बैरियों को माफ़ नहीं करोगे तो मैं भी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। यीशु नाज़री ने, हम पापी थे, हमारे पापों के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। जब हम पापी थे, उसी तरह कोई व्यक्ति आपके साथ पाप कर रहा है, गलत काम कर रहा है, आप उसको माफ़ करिए, तभी तो आपके पाप माफ़ होंगे। समझे आप लोग। और जो है आत्मिक दुनिया को समझिए। कोई व्यक्ति आपके कुछ भी आपके साथ गलत सलत होएगा, इसका मतलब व्यक्ति उसके पीछे नहीं है, याद रखिए। वो कंट्रोल किया जा रहा है किसी के द्वारा। कोई आपको हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, वो कंट्रोल्ड है भैया। आत्मिक दुनिया उसको कंट्रोल कर रही है। कोई आदमी किसी को गोली मार देता है, कोई आदमी किसी को चाकू घोंप देता है, कोई किसी लड़की का रेप कर देता है, कोई किसी का कुछ गलत काम करता है, तो आपको क्या लगता है वो आदमी कर रहा होता है? वो आदमी की औकात ही नहीं वो सब कर पाए, समझ रहे हैं। कोई आदमी सुसाइड कर लेता है, आदमी को चाकू से तो डर लगता है भाई साहब, कोई कील तो हल्का सा चुभ जाए, कांटा चुभ जाए तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है। उसके पास इतनी शक्ति कहाँ से आ जाता है कि वो ऊपर से कूद जाए भैया? इतने ऊपर मंजिल से आदमी कूद जाता है। मैं तो वीडियो देख रहा था भाई साहब, वो आदमी, एक लेडी, पता नहीं कौन सी दुखियारी औरत थी बेचारी, चलती हुई ट्रेन नीचे आ गई, अपने आप को मार दिया। मतलब आप सोचिए इतनी कुवत कहाँ से आती है। वो शैतान घुस जाता है बॉडी के अंदर, कहता है चल कूद जा। यीशु मसीह को भी बोला उसने, यीशु मसीह को बोला चल मंदिर के ऊपर ले आए, कह रहा तू यहाँ से कूद जा। यीशु मसीह को बोल रहा है तू यहाँ से कूद जा, और लिखा है कि सरदूत तेरे हाथों हाथ तेरे को थाम लेंगे और तेरे को चोट नहीं पहुँचाएगी। यीशु मसीह को जो आदमी बोल सकता है कि सुसाइड कर दो, तुम ऊपर से गिर जाओ, तो हम लोग को बड़ा ध्यान रखना है। ये अब आपको एक और बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, और बहुत कम लोग करते हैं। मैं भी पहले कम करता था, बहुत ही कम करता था, परंतु ये बहुत बड़ी ताकत है। अगर कर लेगा कोई व्यक्ति तो बहुत अच्छा है, और करना ही चाहिए। जो व्यक्ति यीशु मसीह में है उसको करना ही करना है, करना ही करना है, करना ही करना है, इसका कोई विकल्प नहीं है। इसका नाम है फास्टिंग, ये समझ लीजिए। इसका काम है रोज़ा रखना। फास्टिंग 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 ज़रूरी है। अपने खाने से थोड़ा अपने आप को परहेज़ रखिए। हफ्ते में 2 या 3 दिन, 2 दिन तो करो ही करो, किसी हालत में करो ही करो। नहीं कर पा रहे तो हम लोग, सब लोग इधर स्टार्ट करेंगे। साथ पे करता है तो आदमी थोड़ा कहता है चलो यार, को यार संतोष भाई कर पा रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूँ, पूजा बहन कर पा रही है तो मैं भी करता हूँ, तो आदमी को थोड़ा विश्वास बढ़ता है। गरिमा बहन कर पा रही है तो मैं भी कर पाऊँगा। तो ऐसा कलेक्टिवली रखेंगे हम लोग। एक मंगल को रखेंगे और एक फ्राइडे को रखेंगे, 2 दिन रखेंगे। बाकी आपको जब करना करो। 2 दिन सुबह से लेके 5 बजे तक हम लोग कुछ भी नहीं खाएंगे। उस दिन आपको कुछ भी करना करो, पर उस दिन आपको खाना नहीं खाना। सुबह से लेके 5 बजे तक पानी पी सकते हैं, चाय भी अवॉइड करिए, खाना नहीं, अन्न नहीं खाना। उस दिन हम लोग ये करेंगे, प्रभु को हम लोग धन्यवाद देंगे। बाइबल का 1-2 चैप्टर पढ़ सकते हो, पढ़ेंगे, अपने मन में धन्यवाद देंगे, और जो है प्रभु को महिमा देंगे उस दिन। तो ये होता है, इससे होता क्या है अब ये समझिए। फास्टिंग इतना ज़रूरी क्यों है? फास्टिंग जो है, प्रभु यीशु मसीह ने जब अपना मिनिस्ट्री शुरू किया था तब उसने 40 दिन का उपवास रखा था। 40 दिन उपवास रखते हुए शैतान आ गया था, शैतान ने उसको भरमाया। परंतु जब फास्टिंग में के बाद कर लिया था, फास्टिंग मालूम क्यों किया था आपको? क्योंकि आपके जो पूरी बॉडी है 2 चीज़ों से बना है। एक तो फ्लैश, जो आपका देह है, जिससे आप खाते पीते देखते हैं सबको, संसार को आप नियंत्रण में रहते हैं, और एक होता है आत्मा। आत्मा आत्मिक दुनिया से बातें करता है, और संसार संसार से बातें करता है। अब आपको 2 पौधे हैं, एक संसार समझ लो, एक समझो आत्मा। जिस पौधे को ज़्यादा पानी डालोगे वो पौधा ग्रो होना शुरू हो जाएगा। ज़्यादा फ्लैश को, आपका देह को फीड करोगे, ज़्यादा खिलाओगे पिलाओगे, बहुत पालोगे पोसोगे, बड़ाई करोगे, तो वो संसार में ज़्यादा खाने का प्रयास करेगा, ज़्यादा लोगों को
देखने का प्रयास करेगा, संसारिकता में घुस जाएगा, रील देखेगा, वीडियो बनाएगा, लोगों की बातों पे यकीन कर लेगा। कुछ बोलोगे हाँ, हाँ ऐसे होता है, अरे ऐसे होता है, वो ज़्यादा सुनने की कुवत उसकी संसार को देखिए मिट्टी जो है, संसार मिट्टी जो है रूपी है, नश्वर है और हमारा शरीर भी नश्वर है। हम लोग वो आत्मा को और फीड करें मतलब आत्मा मतलब वचन से ज़्यादा हम लोग उसमें डालें, वो प्रभु की आराधना को डालें, प्रभु की वाणी को डालें, तो वो आत्मा जो है बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उसका सिग्नल बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उसकी आवाज़, प्रभु की आवाज़ आपको बिल्कुल क्लियर सुनाई देगी। इसलिए कहते हैं अपना देह को कूटो, देह को कम कर दो, खाना कम कर दो, पीना कम कर दो, मतलब जो आप फालतू वाली चीज़ें जो करते हैं देह के रूप में, इधर इसको देख लिया, उसको देख लिया, इसकी चुगली कर ली, उसकी चुगली कर लिया, दर्द महसूस हो रहा है, अरे भैया उसने मेरे साथ ये बोल दिया, ये सब देह है। जैसे आप देह को कूटोगे, देह को खाना कम खिलाओगे, तो आप समझोगे चाहे आपके साथ कोई कुछ भी बोल दे आपको फील ही नहीं होगा, क्योंकि आपकी आत्मा बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी, समझे ना? आपका विश्वास बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा, आपका जो है अंदर का आत्मा जो है प्रभु से जुड़ जाएगा, समझ रहे हैं? उसका सिग्नल नेटवर्क बड़ा तगड़ा हो जाएगा। इसलिए हम लोग जो है फास्टिंग करते हैं। और जब फास्टिंग जब करते हैं, आपके अंदर जो आग होती है प्रभु के प्रति, विश्वास, सारी चीज़ें बड़ी आप प्रज्वलित हो जाते हैं। मतलब एक दिया जो बुझने वाला होता है, आत्मिक दुनिया में आप एक दिए की तरह, बाती की तरह जलने शुरू हो जाएंगे, भट्टी से फिर से जलने लग जाएगी आपकी, और उस भट्टी के आगे कोई भी दुष्टा का हाकिम खड़ा नहीं हो सकता है। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। दो चीज़ और बोल के ख़त्म करूँगा। एक होता है प्रभु यीशु मसीह का लहू। यीशु मसीह का लहू बहुत बड़ा ताकत है। उसमें प्रकाशित वाक्य में लिखा है अध्याय 12 के 11 में कि हम लोगों ने जो है शैतान की शक्तियों पे विजय यात्रा कैसे प्राप्त की? प्रभु यीशु मसीह के लहू के वसीले के द्वारा। यीशु मसीह ने अपना लहू कहाँ पाया था? सलीब पे। उस सलीब पे जब पाया था तो उसके वसीले के द्वारा हमको छुटकारा मिला था, पाप हार गया था, शैतान हार गया था। और आज की तारीख में जब हम लोग सोने जाते हैं, अपने सारी चीज़ों पे यीशु मसीह का लहू का छिड़काव करें, ठीक है? बाकी 2-3 चीज़ें मैं कल बताऊँगा, ज़्यादा चीज़ें बताऊँगा समझ में आएगी नहीं हम लोगों को, और पानी की तरह भड़बड़ाते हुए निकल जाएगी सर से ऊपर से। तो प्रभु को धन्यवाद, आप लोगों ने इतना जुड़ाव किया, और सब लोग योद्धा हैं और लड़ाई के लिए सब लोग तैयार रहेंगे। लड़ाई लड़नी है, 3 बजे से 4 बजे में उठना है सब लोगों को। भाई लोगों, कोई दिक्कत नहीं, एक दिन नहीं उठ पाए तो अगले दिन उठेंगे, अगले दिन नहीं उठ पाए तो अगले दिन उठेंगे, और लड़ाई लड़नी है। 3 से 4 बजे के बीच उठना है, लड़ाई लड़नी है। 1 घंटे की लड़ाई लड़ दोगे, ज़िंदगी भर की विजय यात्रा देखोगे। समझ रहे हो आप लोग, भाई लोग, बहनों लोग? तो प्रभु आपका धन्यवाद दें, आप लोग में इतने जुड़ते हैं, आप लोग सामर्थ्य हैं। और अंतिम प्रार्थना के लिए मैं पूनम बहन को आमंत्रित करूँगा। पूनम मैम को प्रार्थना करें और फिर बाद में साम 91 लेके हम प्रभु भोज लेके ख़त्म करते हैं। प्लीज़ आइए। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा की सहभागिता से घुटने टेक कर पिता परमेश्वर नम्र हृदय से मैं आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आती हूँ। प्रभु, हमारा परिवार और गूगल मीट में जुड़े सारे परिवारों को पिता परमेश्वर अपने पवित्र हाथों से परमेश्वर जी छू लीजिए। प्रभु जी, जहाँ पर हम लोगों के परिवार की कमी घटी है परमेश्वर, उन्हें दूर करे पिता परमेश्वर। प्रभु, आप जानते हैं हम लोग तो गूगल मीट में, चाहे हमारा परिवार जिस भी दुखों में बैठा है या किसी कष्टों में बैठा है, प्रभु आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है पिता परमेश्वर। हम लोग खुद भी नहीं जानते कि हमारे पास क्या दिक्कत है, क्या नहीं। प्रभु, उन सारी दिक्कतों को पिता परमेश्वर जी प्रभु यीशु के लहू से काट डाले पिता परमेश्वर जी। मैं घोषणा करती हूँ पूरे फैमिली के ऊपर, गूगल मीट और अपनी फैमिली के ऊपर पिता, आज मैं लहू की याचना करती हूँ। मैं ईश्वर में लहू को मैं बुलाती हूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ पर भी हैं आत्मिक, जहाँ में हम अपनी रैंक जानते हैं प्रभु जी। हम राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु की संतान है प्रभु जी। हमारी रैंक सबसे हाईएस्ट है पिता परमेश्वर जी, यीशु के नाम में। प्रभु, हमारा शैतान कुछ भी नहीं कर सकता। रोग दोष बीमारी प्रभु आपने क्रूस पर तोड़ दी है हमारी फैमिली से, क्योंकि गूगल है प्रभु जी, आपने दुख तकलीफ उठा लिया प्रभु। किसी को हर इन्फेक्शन, जोड़ों का दर्द, क्रोध सब आपने क्रूस पर पिता परमेश्वर तोड़ दिया। महामारी, महारोग, नामधराई को परमेश्वर आपने क्रूस पर तोड़ दिया। ये इस फैमिली का भाग नहीं है पिता। लड़ाई झगड़ा कलेश और केस में फंसना प्रभु मेरे फैमिली का कोई भी गूगल मीट पे किसी की फैमिली का भाग नहीं, क्योंकि तोड़ दिया गया है। मैं शैतान पर मैं उस पे मैं अधिकार लेती हूँ पिता परमेश्वर वचन पर, कि जितने भी हथियार हमारी फैमिली के हानि के लिए बनाए गए हैं
उनमें से कोई सफल नहीं होगा। जितने लोग मुद्दे के उनसे मेरी फैमिली जीत जाएगी। हमारी गूगल मीट की हम सब मसीह में, मैं सबको बोल रही हूँ, मैं घोषणा करती हूँ गूगल मीट अपनी फैमिली के ऊपर लोग भीड़ लगाएंगे, परंतु हमारी ओर से जितने हमारी फैमिली की भीड़ लगाएंगे वे गिर जाएंगे। मैं घोषणा करती हूँ सबके ऊपर कि जितने भी प्रधानताएं हाकिम है प्रभु जी, हम उन्हें अपने पैर के नीचे कचर देते हैं, वचन पर स्टैंड और लेते हैं कि हमें सांप और बिच्छुओं को रोकने का अधिकार, उनकी सारी सामर्थ्य का अधिकार है। और मैं मृत्यु के डंक को डांटती हूँ प्रभु यीशु के नाम से। हट जाए पूरी फैमिली के ऊपर से, तेरा कोई अधिकार नहीं है। अंधकार की हाकिम प्रधानताओं का गूगल मीट और हमारी फैमिली पर कोई अधिकार नहीं है। तेरे सारे अधिकार डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। हमारे फैमिली गूगल मीट की फैमिली पर सिर्फ यीशु मसीह का अधिकार है। यीशु हम सबके अंदर आ चुका है, उसका राज स्थापित हो चुका है हमारे बच्चों पर, हमारी शारीरिक, आर्थिक, आत्मिक शिक्षा के क्षेत्र पर, सब पर प्रभु यीशु का राज हुआ है। और शैतान के राज को हम डिस्ट्रॉय करते हैं प्रभु यीशु के नाम पे। और आज की रात हम सब लोग अपने प्रभु यीशु के हाथ में सौंपते हैं। यीशु के लहू के तकिए, कंबल और रजाई गद्दे पर छिड़काव करते हैं यीशु का लहू, और हमें परमेश्वर की ओर से शुद्ध और साफ सपने आएंगे। और हर वो अंधकार के रास्ते को मैं यीशु के लहू से बंद कर देती हूँ। किसी के जीवन में अंधकार प्रवेश नहीं करेगा। ये प्रार्थना महान परमेश्वर यीशु के नाम पर मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। बहुत सी सामर्थ्य प्रार्थना। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आप बहुत बढ़ चुकी हैं प्रभु में, आपको बहुत ऐसा प्रभु यूज़ करेगा। और ये समय होगा कि हम लोग प्रभु भोज ले लेते हैं। सबके हाथ में पानी होगा और रोटी होगी, और जो है बड़े विश्वास के साथ लोग अपना अपना रोटी लीजिए, पानी लीजिए। मैं इस पर प्रार्थना करने जा रहा हूँ। उसके बाद हम लोग Psalm 91 पढ़ के कंप्लीट करें। चलिए। प्रभु आपका धन्यवाद हो, प्रभु आपका धन्यवाद हो। हालेलुया। प्रभु ये पानी जो हम लोग के हाथों में है प्रभु, ये पानी नहीं है साधारण पानी नहीं प्रभु। प्रभु यीशु मसीह का लहू बन चुका है प्रभु। यीशु मसीह का लहू जो आपने बहाया प्रभु हमारी शिफा के लिए, हमारे पापों के लिए प्रभु, आपने इस बलिदान को दिया। उस बलिदान को याद करते हैं। इस पानी प्रभु जो आप लहू बन चुका है प्रभु, इस सामर्थ्य आपके लहू की बोल देता हूँ, ये हमारे शरीरों में जाता है और हमारे शरीरों को प्रभु हर दूसरा के हाकिम से बचाता है, हर एक बंधन से बचाता है, हर एक गंदी ताकत जो हमारे पर प्रभाव डाल दिया उससे बचाता है। सब लोग अपना अपना जल लें जो यीशु मसीह का लहू है, और प्रभु को धन्यवाद करते हुए इसको ग्रहण करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सबने ले लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। सब लोग जो है अब रोटी लीजिए या कुछ भी जो भी आपके हाथ में है उसको लीजिए। प्रभु ये रोटी नहीं है प्रभु, ये आपकी देह है प्रभु, जो हमारे पापों को श्रापों के लिए कूटी गई प्रभु, तोड़ी गई प्रभु। और आपने कहा ये स्मरण करने के लिए, हमें स्मरण करने के लिए बोला है प्रभु। आपने कहा मेरी रोटी जो मेरी देह है उसको खाया करो, और जो लहू है उसको पिया करो। ऐसा करने से जब तक मैं ना हूँ, हम लोग को आपका स्मरण करना है प्रभु, और हम आप में बने रहेंगे प्रभु। आप हमारा वचन, आपका वचन हमारे बने रहेगा प्रभु। आपको धन्यवाद देते हैं इस चीज़ के लिए। सब लोग रोटी उठाके और जो भी आपके हाथ में है वो लीजिए, प्रभु धन्यवाद दीजिए और लीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। मैं बड़ा यकीन करता हूँ सबने प्रभु भोज ले लिया है, और ज़रूरी है। और आपका धन्यवाद हो, आप लोग जुड़ते हैं। अब पूजा बिटिया को मैं मदद करूँगा। वचन संहिता 91 पढ़े, जो कि बहुत समर्थी वचन है। सबको स्टैंड होना इस पर, और डेली इसको अंगीकार करना। पूजा बेटी। भजन संहिता 91। परमेश्वर हमारा रक्षक, जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वर्षा और शक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा सरस्थान और गढ़ है। वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर सदा भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेली के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा, और न उस तीर से जो दिन को तोड़ता है, न उस मरी से जो अंधकार में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहर को उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएंगे।
परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा सरस्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेर के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घियों से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आमीन। आमीन, आमीन और आमीन। सब लोग आमीन बोलेंगे। आमीन। आमीन 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 वेरी गुड, वेरी गुड। आइए हम लोग सरबजीत सर के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि उन पे भी एक आत्मिक संकट आया हुआ है और ज़रूरी है कि प्रार्थना के वसीले से उनको छुटकारा मिले। प्रभु के लिए सब कुछ संभव। हालेलुया। चलिए सब लोग अपना अपना दाहिना हाथ अपने आंखें बंद करके सरबजीत सर के ऊपर रखेंगे। आप आंखें बंद करिए, सरबजीत सर को महसूस करिए, उसके हाथ अपने वहाँ रखिए। आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप बड़े शिद्दत से आप प्रार्थना करें, क्योंकि हर एक व्यक्ति की प्रार्थना में शक्ति है। विश्वास की प्रार्थना से पहाड़ टल सकता है, तो ये कोई जो संकट है वो भी टलेगा, है ना। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपका गुणगान करते हैं। प्रभु सरबजीत सर और उनकी पूरी फैमिली को प्रभु यीशु मसीह के लहू के बारे में सुरक्षित करते हैं। अंधकार की जो भी शक्ति प्रभु उन पर प्रभाव डालने के प्रयास कर रही हैं, जो उनको मानसिक संतुलन को बिगाड़ कर रखा है, जिसने प्रभु उनको संकट पे ले आया है, प्रभु जो उनके घर को लेके जो केस हो गया है प्रभु, उसको मैं निरस्त करता हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु आप सर्वशक्तिमान है, प्रभु आपके लिए सब कुछ संभव। प्रभु अपने सरदूतों को भेज के प्रभु इस पूरे केस को रिजॉल्व कर दीजिए। प्रभु ये सारा केस प्रभु ये सरबजीत सर के हक में प्रभु आपने ऑलरेडी कर दिया है। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने सारा केस को अपने हाथ में ले लिया, और प्रभु जो केस आप अपने हाथ में ले लेते हैं प्रभु, उस केस को प्रभु विजय होना ज़रूरी है, क्योंकि विजय यात्रा प्रभु हमारा पोर्शन है, विजय हमारा भाग है प्रभु। और यीशु मसीह के नाम से प्रभु डिक्लेयर कर देता हूँ कि सारी जो भी चीज़ें होने वाली होएंगी प्रभु, वो सरबजीत सर के फेवर में आ चुकी हैं। सरबजीत सर का घर पे कोई भी अतिक्रमण नहीं करेगा। उनका जो दरवाजे का और जो भी खिड़की का और जो रास्ते जाने वाले रास्ते पर या अतिक्रमण का जो भी केस लग गया है प्रभु, उसको मैं निरस्त करता हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु जो व्यक्ति ने केस किया है प्रभु, उसका मन बदले प्रभु, वो अपना केस को वापस ले ले प्रभु। जिसका केस मन बदले प्रभु, वो सारी चीज़ें प्रभु यीशु नाम से प्रभु सरबजीत सर के हक में होने वाली हो पाए प्रभु। और ये पूरा जो केस है डिसॉल्व हो जाता है प्रभु। ये केस बिल्कुल एकदम निरस्त होता है प्रभु। इसकी बुनियाद जहाँ से उठी है उस वेदी को मैं डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। स्वर की आग को बुला के उस वेदी को डिस्ट्रॉय कर देता हूँ जहाँ से शुरू हुआ ये केस। ये क्लोज हो चुका है, ये बिल्कुल बंद हो चुका है, ये चैप्टर बंद हो चुका। सरबजीत सर विजय यात्रा में प्रवेश कर चुके हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं इस बड़ी विजय दिलवाने के लिए। ये शुनाने के नाम से मांगते, आमीन आमीन। आमीन आमीन। आमीन आमीन आमीन। चलिए बहुत बढ़िया, हमने ज्वाइन किया। क्या कोई गवाही है, कोई अगर कोई प्रार्थना है तो प्लीज शेयर कर दें, अपना हम समाप्त करें, कल फिर ज्वाइन करेंगे। सभी भाई बहन को जय मसीह। सर जी एक तस्वीर में रखा हुआ हूँ, उसको क्या करूँ फिर? क्या रखा है? एक तस्वीर रखा हुआ है यीशु मसीह। नहीं रखनी चाहिए सर, रखना बिल्कुल नहीं, लेकिन समझ लीजिए ये सब शराब ले आती है घर में। तो बाजार गए थे बच्चे, मेला देखने ले आए, तो एक क्या समझ करूँ? लीजिए, देखिए एक समझ लीजिए बहुत। भैया हाँ जय तो नहीं मसीह पता। की। जय मसीह की, जय मसीह की। भैया मेरी लड़की की तबीयत नहीं ठीक है। हाँ भी हम कर तो गए। एक डाल दूं नाले वाले में। भैया प्रार्थना कर दीजिए ठीक है। कि एक व्यक्ति एक समय बात करे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। दोनों लोग बात करेंगे तो किसी का भी हम उत्तर नहीं दे पाएंगे। आशीष की आईडी से 1 मिनट सर जी मैं कर 1 मिनट देते, मैं राम आईडी से बात कर लेता हूँ। हाँ सुनिए, अब मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए। ये सब होगा, कोई व्यक्ति आपको सर जी आप इसको निकाल दीजिए घर से। ठीक है सर जी। आप चाहते हैं, क्योंकि ये जो भी हाँ ये गलत चीज होती है, आपको बिल्कुल क्लियर कट शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो घर में कोई भी ऐसी ठीक। मूर्ति या कोई भी आप मतलब द्वार मत खोलिए कि गलत बयाना हो जाए, ठीक है। नहीं सर जी मूर्ति तो नहीं, 2 साल हो गया नहीं रखे किसी का, लेकिन ये बाजार के मेला गए थे बच्चे तो मिल रहा था, ले आए थे। बाजार के मेले में है क्या, किसी की मूर्ति है? यीशु मसीह मूर्ति नहीं रखनी है ना घर में। प्रभु ने बोला किसी भी हाँ। बाइबल में लिखा गया क्लियर कट कि कोई मूर्ति नहीं रखेंगे, है ना।
प्रभु हाँ यीशु जी, हाँ मसीह जी, हाँ मूर्ति में नहीं है, प्रभु यीशु मसीह ज़िंदा खुदा है, उसकी मूर्ति क्यों नहीं बन सकते ना? जी। अब आप ये मूर्ति हाँ, बना के रख मूर्ति दें अपने घर में तो कोई कैसे बोलेगा? बोलेगा मैं तो ज़िंदा हूँ, मेरी मूर्ति क्यों बनाई हुई है? क्यों बनाए? सही है, है ना? हाँ, सही है, तो वो निकाल अच्छे देंगे। हाँ, नहीं बनानी चाहिए, ठीक है? हाँ, चलो ठीक, उसको ठीक, बंद कर ठीक। दिया हाँ, उसे ओके, जय जय मसीह। अब हम आशीष जय मसीह। की आईडी से हाँ, बताइए आप क्या कर रहे थे? प्लीज़ अपना माइक खोल के बताइए। जय मसीह की भैया। जय मसीह बताइए बोलिए। भैया मेरी लड़की है राधिका, हाँ, ठीक है। उसको खांसी जुकाम बुखार है तो तो दवाई वही लेके आए थे, इंजेक्शन भी लगवाए थे। ठीक है, भैया उसको हमेशा नींद सी आती रहती है, सुस्ती सी लगी रहती है, उसको कमजोरी बहुत फील होता है। ठीक है। जी कोई नहीं, आप प्रार्थना कर दीजिए कि कोई नहीं, बिल्कुल समझिए, साँस में लीजिएगा। उसको जी कोई भी आपको आप देखिए हम रहे ना रहें, जो चीज़ आप बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ कर रहे हैं, आप मसीह में हैं, आप मसीह को मानती हैं। 2 चीज़ मैं करता हूँ, वो भी आप ऐसा करती हैं, आप भी कर सकती हैं। हम प्रार्थना करेंगे जी आपके लिए, भैया हमको सब मिलेगा, पर जो आप एक जभी भी वो ऐसा हो, पानी ले लिया करिए जी और इसमें भैया बोलिए, "प्रभु यीशु मसीह का लहू जो आपने बहाया था, प्रभु इसमें पानी में बोल देती हूँ, ये सामर्थी है पानी।" आप इसको प्रार्थना और विश्वास से बोलिए, इस प्रभु आपका जो है आत्मा इसमें बोल देती हूँ और उसको पानी को धीरे-धीरे बच्चों को पिलाइए और बोलो, जी "प्रभु मेरी बेटी चंगी हो गई है। यीशु मसीह के कोड़े खाने से मेरी बेटी चंगी हो गई।" ये आपको बोलना है। प्रभु जी भैया धन्यवाद हो। ये मत बोलिए कि सर्दी हो गई, जुकाम होगा, गाते मत रहिएगा किसी को भी। आपने यहाँ बता दिया और किसी को मत बोलिए, प्रभु मेरी बेटी आपके वसीले से चंगी हो गई है, छुटकारा मिल चुका है। आपको स्तुति के गाने चला दीजिए, भजन चला दीजिए, प्रभु का धन्यवाद देते रहिए। ऐसे बोलना, ठीक है? अभी आप राधिका बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं। किसी का जी वेट मत भैया करिए कि गूगल मीट पे जुड़ेंगे आप, अपने आप ही युद्ध लड़िए। सबको होता जी है भैया सर्दी जुकाम बुखार, हैं? पर आपको डरना नहीं। चलिए, प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। रितिका बेटी को हम प्रभु यीशु मसीह के लोग के बारे में सुरक्षित करते हैं। सारी दुष्ट आत्माएँ जो उनको सर्दी जुकाम बुखार देती है, सब नाश होती हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। चंगाई की घोषणा कर देता हूँ राधिका बेटी पर। राधिका बेटी जहाँ पे प्रभु मेरी आवाज़ को सुन रही है और मैं डिक्लेयर कर देता हूँ, राधिका तुम बिल्कुल ठीक हो चुकी हो। राधिका, प्रभु यीशु मसीह की चंगाई तुम्हारे पर आ चुकी है। यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम बिल्कुल ठीक हो चुका हो। चलो उठो और चल फिर हाँ, इसी नाम से प्रभु यीशु मसीह के नाम से बोलता हूँ, इसी समय उठ के बैठ जा और चल फिर आराम से खाओ पियो एंजॉय कर प्रभु। तुम प्रभु की बेटी हो, तुम्हारे ऊपर प्रभु का आत्मा है प्रभु और तुम्हारे ऊपर प्रभु का अभिषेक है। राधिका तुम बिल्कुल ठीक हो चुके हो। यीशु नाम से मैं बोल देता हूँ कि राधिका बिल्कुल चंगी हो चुकी है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना को सुना और राधिका को पूरी तरह से चंगा कर दिया। आमीन। आमीन आमीन। और किसी का कुछ प्रार्थना है, निवेदन है या कुछ है तो प्लीज़ शेयर करें, वरना हम लोग कल फिर मिलेंगे। ज़्यादा टाइम हो गया वैसे। बाय। खुश रहिए। चलिए, गॉड ब्लेस, गुड विशेस, कल मिलते हैं।